हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का जो नेक्स्ट पार्ट बचा है। ठीक है, तो क्या है आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है। डोबेराना-ट्राइड्स हो गया, न्यूलैंड-ऑक्टेट रूल हो गया, लॉथरमेयर कर्व हुआ उसके बाद मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो अब देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं आज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर एज ए बेसिस फंक्शन फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। लेकिन अगर आप मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन होगा सही से नहीं होगा, बहुत सारी गलती निकल के सामने आ गई थी। तो अब देखते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो क्या होगा। तो किस साइंटिस्ट ने बनाया है ठीक है, और क्या क्या बनाया है वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, इन 1913 में कौन, हेनरी मोसले आया है कौन से साइंटिस्ट, हेनरी मोसले। इन 1930 हेनरी मोसले क्या बताया हेनरी मोसले ने, शो दैट the chemical and physical properties of the element are determined by their atomic number। कैसे डिटरमाइन करेंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हम अरेंज करते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। तो अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर आ गया, तो अब देखते हैं कि ये एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज present in the nucleus of an atom, nucleus of an atom of an element। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो टोटल यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अब यानी कि क्या, number of proton present in nucleus of an atom। किसी भी न्यूक्लियस के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, सोडियम में कितने प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या वी कैन से
एटॉमिक नंबर मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हो गया, फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया, इरेज कर दें। ये हो गया एटॉमिक नंबर एज ए बेसिस फंक्शन फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, किसे पीरियोडिक लॉ कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? या इसे कहा जाता है मोसलेज पीरियोडिक लॉ। क्या ये मोसलेज पीरियोडिक लॉ? क्योंकि हेनरी मोसले नहीं दिया है तो मोसले का हो गया वो। ठीक है, तो देखिए क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोसलेज पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल and chemical properties of the element the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number, यानी कि if the arrangement of element according to their increasing atomic number there is a causes of periodicity। क्या होगा? periodicity होगी। ठीक है, यानी कि periodicity देखो क्या हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number। तो क्या periodicity क्या है? ठीक है, periodicity क्या है? periodicity of modern periodic table तो क्या हो जाएगी? If the arrangement of element according to their increasing atomic number, the element which have similar properties reoccurs, the elements which have similar property reoccurs after certain interval of time, यानी कि हो गया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज रीऑकर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट होंगे और एलिमेंट रिपीट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं? कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो क्या रीजन है? कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या कॉज है?
ड्यू टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि उनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी एंड कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी। फटाफट नोट करो। चलो, हो गया। चलो अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इसे ही कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ रफ वर्क कर लेना होगा, जैसे कि आपके एटॉमिक नंबर याद रहे। पहले दो ग्रुप बना लो। कौन से? पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप यानी कि 18th ग्रुप। ठीक है, क्यों आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ग्रुप एंड 18th ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो पहले ग्रुप में कौन से वो देख लेते। ही, लीना, कशी, रुबाबात, साइकलवर, फिरते। यहाँ पे कौन है? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स निकाल रहे। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स निकाल रहे रानी ओग्यानसन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो अब आपको क्या करना है? मैजिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर याद रखना है ना। तो मैजिक नंबर लिखो। मैजिक नंबर कैसे? देखो 2, यहाँ पे 2, 8 8 18 18 32 32 ऐसे। अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 पता था, तो 2 ऐड कर दो, लिथियम का 3 हो गया। 8 ऐड कर दो, 11 हो गया। 8 ऐड कर दो, 19 हो गया। 8 ऐड कर दो, 37 हो गया। 18 ऐड कर दो, 54 हो गया। 32 ऐड कर दो, 80, यहाँ पे हो गया 55, ये हो जाएगा 87। ठीक है, तो अब इस साइड से भी सेम करना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। नियॉन का देखो 2 में 8 ऐड करो, इसमें 8 ऐड करो, 18, इसका कितना हो जाएगा? 36, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 37, ये कितना हो गया? 54, ये कितना हो गया? 86, ये हो जाएगा 118। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाते समय ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। ठीक है, क्या बताया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, किसके बेसिस के ऊपर किया है? एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, देखो कौन से साइंटिस्ट ने बनाए हैं? बोर्स एंड बरी। और इन दोनों की इंफॉर्मेशन लेके किसने? हेनरी मोसले ने बताया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा होगा। हेनरी मोसले। ठीक है, तो क्या होगा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो ध्यान देना है। फर्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट
हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज पीरियड, जो मेंडेलियस ने भी बताया था. एंड सेकेंड, वर्टिकल कॉलम are called as groups. There are 7 periods in the modern periodic table and 18 groups in the modern periodic table. There is a no subgroup. कोई सबग्रुप नहीं है, सारे ग्रुप और पीरियड है. ठीक है, तो आप देखते हैं कि 1 बाय 1 कि पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा. इतना नोट कर लो. चलो, हो गया. अब शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड से. पीरियड्स यानी कि क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, अभी पढ़ा है हमने, आर कॉल्ड पीरियड्स. कौन से? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज पीरियड्स. कितने पीरियड होते हैं? देर आर 7 पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. कितने पीरियड है? 7. ठीक है, तो अब देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या होता है. फर्स्ट पीरियड. अब देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट. सिर्फ कितने एलिमेंट है? 2. इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पीरियड में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 32, 32, यही पीरियड है. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2. दैट इज फ्रॉम, देखो, हाइड्रोजन एंड हीलियम. दैट इज एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 2. कितने एलिमेंट है? 2, जिनके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक ही है. ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं. सेकेंड पीरियड. अब सेकेंड पीरियड में क्या है? देखो, सेकेंड पीरियड कंटेन कितने एलिमेंट होंगे? 2 हो गए ना. अब कितने बचे? 8 एलिमेंट. दैट इज कहां से कहां तक? लिथियम टू नियॉन. दैट इज एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 3 to Z इज इक्वल टू 10. ये हो गया सेकेंड पीरियड. याद रहेगा, इसलिए आपको ये पहले निकाल लेना जरूरी है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये मैजिक नंबर लिख दो साथ में और जोड़ते जोड़ते हुए चलो. ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? थर्ड पीरियड कंटेन कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट्स. दैट इज कहां से कहां तक? सोडियम, यहीं पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 23. नहीं 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 नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. एटॉमिक नंबर 11 टू आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18. ये 8 एलिमेंट होंगे थर्ड पीरियड में. ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पीरियड. देखो फोर्थ पीरियड में क्या होगा? फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 18. क्यों? क्योंकि अब देखो फर्स्ट पीरियड में क्या है, सिर्फ ये दो, पहले 2 पीरियड में सिर्फ यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं. यस ब्लॉक. ठीक है, अरे नहीं, यहां
पहले में फर्स्ट पीरियड में यस ब्लॉक, सेकेंड और थर्ड पीरियड में यस और पी ब्लॉक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा डी ब्लॉक और यहां पे आ जाएगा एफ ब्लॉक। आखिरी दो में ये दो डी, ये हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो कहां तक आए, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट, दैट इज कहां से कहां तक, पोटेशियम 19 टू क्रिप्टॉन 36। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड, पीरियोडिक टेबल रखो सामने, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट है। ये हो गया फिफ्थ पीरियड कंटेन कितने एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स, दैट इज एटॉमिक नंबर कितना होगा, 36 हो गया यहां पे, तो यहां पे कौन आ जाएगा, दैट इज रुबिडियम 37 टू ज़ेनॉन 54। ठीक है, तो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 32 एलिमेंट्स, दैट इज यानी कि यहां पे इंट्रोड्यूस होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का, यहां से शुरू होगा, दैट इज कहां से कहां तक, सीसियम 55 टू रेडॉन 86। 32 होते हैं, 55 टू 86। ओके, लास्ट सेवेंथ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। अब ये कहां से कहां तक, दैट इज फ्रांसियम 87 टू कहां तक, ओर्गेनासन 118। तो देखो कि आपको ये पहले निकालना इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक। तो ये सारी चीजें आपको रटोगे कितना, तो इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, कैसे याद रखें, क्या करें। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो हो गया, इरेज कर दे। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, अब हो गए, क्या हो गए, पीरियड हो गए। अब क्या बचा, ग्रुप्स। तो अब देखते हैं ग्रुप्स। अब ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल लाइंस is called as groups। कितने ग्रुप है, देर आर 18 ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर कैसे दिया है, नंबर एज 1 2 3 डॉट 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 18। कितने ग्रुप है, 18। पीरियड कितने, 7। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में कितने थे, 8 ग्रुप, 7 पीरियड। देखो कंपैरिजन याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1 बाय 1 क्या होता है। फर्स्ट ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप
1। अब ग्रुप 1 वाले क्या होंगे? दिस आर दी यस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में यस ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है। यस ब्लॉक पहले देखो, आपको यस पी डी एफ 4 ब्लॉक याद रखो। यस पी डी एफ पहले 2 ग्रुप यस ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक 3rd ग्रुप में होता है 6th and 7th पीरियड। ये शॉर्ट है, याद रख लो, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आ जाएगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब पढ़ लेंगे डिटेल में। सिर्फ अब याद रख लो कि क्या होता है। क्या ये यस ब्लॉक एलिमेंट? अब यस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है इनको? अल्कली मेटल्स, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप वाले क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मोर रहेगी। इन होल पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीसियम। कौन है? सीसियम। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ती है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसी वजह से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। अब इनको अल्कली क्यों कहा गया? व्हाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली? बिकॉज दिस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, देखते हैं एग्जांपल कौन से ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल इसलिए नहीं लिए जाता है, सीसियम भी आ जाएगा, एंड फ्रांसियम, ठीक है। क्यों इन्हें अल्कली कहा जाता है वो हमें समझना है। अल्कली यानी कि क्या होता है, ठीक है। देखो, बिकॉज अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, व्हेन दिस मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, वी कंसिडर एज ए सोडियम। Sodium combine with oxygen to form sodium oxide. The metallic oxide is basic in nature. This sodium oxide is basic in nature. Why basic in nature? This sodium oxide dissolve in water to form sodium hydroxide and release hydrogen gas. Hydrogen gas release होगा? Just wait, sorry. बैलेंस कर लेते पहले। 4 Na2 Na2O, वाटर ऐड करोगे क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, ठीक है। कितना वाटर ऐड किया? NaOH, ओके। नेक्स्ट, दिस सोडियम डायरेक्टली कंबाइन विथ वाटर to form sodium hydroxide and release hydrogen gas. Here sodium hydroxide is formed and here also sodium hydroxide is formed. Sodium hydroxide is also called as alkali. It is alkaline in nature. Why it is alkaline in nature? Because what is mean by alkali? Look, alkali, the bases which are soluble in the water, the bases which are soluble in the water are known as alkali. This means that the bases which are water soluble, the water soluble bases are called as alkali. We can say, ठीक है, यानी कि जो बेस वाटर में इजीली सोलूबल होता है या कंप्लीटली सोलूबल होता है वो क्या होता है? अल्कली। NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस कोई नहीं है, ये आपको एसिड बेस साल्ट में बताए थे, याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1 मोलर NaOH की वैल्यू pH वैल्यू हो जाती है 14। pH स्केल में तो 14 से ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो वाटर में कंप्लीटली सोलूबल
हो जाए, इसी वजह से ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्कली कहा जाता है। याद रहेगा। चलो अब आते हैं ग्रुप सेकेंड। ठीक है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. These elements also combine with oxygen and water to form metallic hydroxide, and these metallic hydroxide are sparingly soluble in water or less soluble in water as compared to the group first element. ये जो है ये भी क्या करते हैं, देखो ये कौन से पहले देख लेते हैं. These are also S block element. कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, बेगम, मुगलांचा, काळा, सारस, बागेत, रमाईची. This element also, suppose we consider magnesium. Magnesium combine with oxygen to form magnesium oxide. This magnesium oxide dissolve in water to form magnesium hydroxide. This magnesium hydroxide are sparingly soluble in water, or we can say less soluble in water as compared to group first element. So it is called as alkaline earth metal. These are the weak base as compared to group first, but it is a strong base. Remember that these are the weak base as compared to the group first element, but magnesium hydroxide is a strong base. First two group elements form metallic hydroxide. These are the bases are strong. फर्स्ट दो ग्रुप्स के जो बेसिस होते हैं वो होते स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब इसे वाटर के साथ कंबाइन करके देखते हैं. मैग्नीशियम प्लस H2O को हम HOH लिख सकते हैं. ये चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ, ये बना लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. यानी कि अगर आप सेकेंड ग्रुप वालों को भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो या वाटर के साथ कंबाइन करो, ये बनाएंगे बेसिस जो वाटर में सोलुबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट नहीं. याद रहेगा. ओके चलो अब थर्ड ग्रुप थर्ड टू 12, ये सारे एक जगह पे आ जाएंगे. दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स. कौन से ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स. दीज आर दी हेवी मेटल. ये कौन से हेवी मेटल्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट हेवी मेटल है. ठीक है, अब इनकी कैपेसिटी के दे शोज वेरिएबल वैलेंसी. ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. जैसे कि एग्जांपल आयन ले लो, आयन की वैलेंसी 2 या 3 होती है. कॉपर ले लो, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 हो जाती है. तो दे शोज वेरिएबल वैलेंसी, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म colored ion और colored compound. ये colored ion फॉर्म कर सकते हैं या colored compound भी बना सकते हैं. कौन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है. यानी कि ग्रुप 3 to 12 वाले एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि हेवी मेटल. हेवी मेटल क्या कर सकते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कलर आयन फॉर्म कर सकते हैं या कलर कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, अब बोलोगे सर कलर कंपाउंड का एग्जांपल बताओ. ठीक है, बता देते हैं. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. फेरस सल्फेट कलर कौन सा हो गया, ग्रीन.
मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये होता है पिंक कलर का। कॉपर डी ब्लॉक है, फिर आयरन डी ब्लॉक है, मैग्नीज डी ब्लॉक है। ये सारे क्या करते हैं? कलर्ड आयन एंड कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, इरेज करें। आगे आप कहां तक? 12 ग्रुप तक। अब नेक्स्ट देखते हैं कहां तक आ गए। ग्रुप 13। ग्रुप 13 आर बोरॉन फैमिली। ये क्या है? बोरॉन फैमिली। क्यों बोरॉन फैमिली? बिकॉज बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। क्या है? बोरॉन फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप के। ठीक है, तो ग्रुप 13 वाले क्या होते हैं? यहां पे कौन कौन है? यहां पे है मेटलॉइड एंड मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। दीज आर दी पी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी वैलेंसी होती है 3। क्या है इनकी वैलेंसी? 3। ये क्या है? डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली। क्यों कार्बन फैमिली? बिकॉज कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कार्बन फर्स्ट मेंबर होने की वजह से क्या हो जाएगा? कार्बन फैमिली। अब यहां पे सारे आ जाएंगे नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। These are the nitrogen family or we can say निक्टोजन फैमिली। क्या हो जाएगा ये? निक्टोजन फैमिली। Why group 15 elements are called as निक्टोजन फैमिली? Because these group 15 elements form fertilizer। क्या फॉर्म करते हैं? फर्टिलाइजर। जैसे कि आप देखते हो कि जो अगर आप फार्मर हो या आपके पिताजी या घर वाले कोई खेती करते हो तो आप जाके देखते होंगे कि जो फर्टिलाइजर के पॉकेट आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है NPK, ऐसे कुछ रेशो में होता है। तो N और P तो इसी फैमिली से है ना। देखो ग्रुप 15 में कौन कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिकारी यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट है। इनके ये क्या होते हैं? निक्टोजन फैमिली। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजर बनाते हैं। उसके बाद ग्रुप 16। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन फैमिली। क्या होते हैं ये? चाल्कोजन फैमिली। व्हाट इज मीन बाय चाल्कोजन? चाल्कोजन मीन्स ओर फॉर्मर। ओर फॉर्मर आपने पढ़ा होगा या पढ़ा है हमने भी। कहाँ पे? मेटल एंड नॉन मेटल में। ओर क्या होता है? ओर इज ए फॉर्म ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। जिससे मेटल इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है? ओर होता है। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर हो गया एल्यूमिना, Al2O3, ऑक्सीजन आ गया साथ में, तो ये हो गया ओर। ओर जो बनाते हैं उसे कहा जाता है चाल्कोजन फैमिली। चलो अब देखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? फुल कलर्ड ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनिसाइन, ये सारे क्या है? 17 ग्रुप एलिमेंट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजन family. Why these elements are called as halogen family? Because halogen family means salt former. ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, इसी वजह से इनको कहा गया हेलोजन फैमिली। एंड लास्ट ग्रुप 18
these are called as zero group element. ये क्या हो जाएंगे? जीरो ग्रुप एलिमेंट, वी कैन से नोबल एलिमेंट. Why this is called as zero group element? Because these elements have valency 0. This element never participate in chemical reaction. कभी वो chemical reaction में participate नहीं करेंगे, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से लेंगे, कोई तरह का रिलेशन नहीं बनाते, इसलिए इनको कहा जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, कौन कौन है जीरो ग्रुप एलिमेंट में? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स निकाल रहे रानी ओग्यानसन, यानी कि हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओग्यानसन, दीज आर दी ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ये हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए. अगर कुछ डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है ब्लॉक में, वो देखते हैं. ठीक है, चलो बाय.